आईसीसी ने ना 3 इंपॉर्टेंट नियमों में बदलाव किए हैं, खासकर ओडीआई फॉर्मेट के लिए। और 3 नियमों ना ऐसे बदलाव नहीं होंगे, इसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे बवाल छिपे हुए हैं। तब जाके 3 नियमों को ना बदलना पड़ा, या फिर यूँ कहूँ कि 3 नए नियमों को जोड़ना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वो 3 नए नियम क्या हैं जो आईसीसी ने लागू किए हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहला बदलाव है ओडीआई के लिए। पहले क्या होता था ना, दोनों तरफ से नई गेंद होती थी और दोनों तरफ से नई गेंद होने के बाद ना 25 ओवर इस गेंद से इस छोर से और 25 ओवर उस छोर से डाला जाता था, तो गेंद उतनी पुरानी नहीं होती थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा नियम बदलाव किया गया है और नियम में बदलाव ये है कि भैया दोनों तरफ से नई गेंद से गेंद होगी, एक तरफ ये छोर से एक तरफ ये उस छोर से, लेकिन मात्र 24 ओवर तक ही क्या बोलता है दोनों छोर से होगी। 34 ओवर के बाद ना आप फील्डिंग साइड डिसाइड करेगी कि कौन से गेंद से बॉलिंग करनी है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बैट और बॉल के बीच यानी बॉलर और बैट्समैन के बीच ना बैलेंस को मेंटेन कर दिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा अभी ओडीआई या टी20 फॉर्मेट में ना बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं। एक समय तो ऐसा आया था ना कि 500 ओडीआई में रन बन रहे थे, 400 तो कोई पूछता नहीं, 400 कोई टारगेट खड़ा भी कर देता है ना तो भैया चेजेबल माना जाता है, क्योंकि पिच भी उसी हिसाब से बनती है, फ्लैट पिचेस। तो भैया बॉलिंग के सहूलियत के लिए ना इस नियम में बदलाव किया गया। और ऐसे भी सलाइवा का भी यूज़ नहीं होता है। इस बार आईपीएल में देखने को मिला कि सलाइवा का यूज़ हो रहा, सलाइवा हेल्प करती है रिवर्स स्विंग के लिए। इस कारण ना क्या बोलता है आईसीसी ने नियम बदलाव किया कि जो 17 ओवर यानी 34 ओवर गेंद फेंकी जाएगी और जो दूसरी गेंद आप जो फील्डिंग साइड शूट करेगी उसमें 33 ओवर फेंका जाएगा, यानी रिवर्स स्विंग मिलना तय है, जिससे ना बैट और बॉल के बीच बैलेंस मेंटेन रहेगा। दूसरा नियम में बदलाव है कंकशन रूल को लेकर। देखो भैया अगर तुमको याद होगा ना, शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे और उनके हेलमेट में चोट लगी थी और क्या बोलता है वो मैच पूरा नहीं खेल पाए थे और मैच ना इंग्लैंड के विरुद्ध थी। तो भैया यहाँ पे कंकशन सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन था इंडिया के पास, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ हो गई कि शिवम दुबे भैया ठहरे ऑलराउंडर, कभी कभी बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन उस समय शायद मैच रेफरी थे जगल सिन्नाथ, उनसे कहा गया कि हम क्या बोलते शिवम दुबे के बदले ना हर्षित राणा को खिलाएंगे, जो कि प्योर बॉलिंग साइड थे, मैंने प्योर बॉलर थे। और ऐसा मैंने टेक्निकल बताया गया कि भैया शिवम दुबे तो बैटिंग कर लिए, हम उनको बॉलिंग ही करना है, तो इस कारण ना आप अलाउ कीजिए हर्षित राणा को। तो जगल श्रीनाथ ने अलाउ कर दिया था, ये नियम में था कि आप अलाउ कर सकते हैं, मैच रेफरी या फिर एम्पायर या कैप्टन आपस बात के अलाउ किया जा सकता है, तो अलाउ कर दिया गया। इसके बाद ना जो बटलर थे ना काफ़ी बवाल मचाए, क्योंकि हर्षित राणा ने 3 विकेट ले लिया, मैच को भैया जिता दिया था, इस पर भी बवाल हुआ था। तो इस पर भी आईसीसी ने नियम में बदलाव कर दिया है। अब बदलाव ये है कि कैप्टन को पहले से ही बताना होगा कि कंकशन सब्स्टिट्यूट कौन कौन होने वाले हैं। आपको नाम देना होगा, एक बैटर का, एक बॉलर का, एक स्पिनर का, एक ऑलराउंडर का और एक विकेट कीपर का। इसके 5 के अलावा कोई भी दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक ढिलाई दिया गया है कि मान लो कंकशन सब्स्टिट्यूट ही भैया चोटिल हो गया हो कि बाकी मैच नहीं खेल पाया, तब क्या होगा? तब भैया वही होगा जो 5 के अलावा जो 5 हमने चूज़ किया था उसके अलावा भी दूसरा को मौका दिया जा सकता है, बशर्ते लाइक फॉर लाइक होना चाहिए, यानी बैट्समैन के बदले बैट्समैन, बॉलर के बदले बॉलर और ऑलराउंडर के बदले ऑलराउंडर, विकेट कीपर के बदले विकेट कीपर ही होना चाहिए। ये था दूसरा नियम में बदलाव। तीसरा नियम बदलाव किया गया है बनी होप को लेकर। यानी बनी होप क्या होता है? कैच होता है जो बाउंड्री के बाहर जाके 2-3 टप्पा मार के हवा में चहल के और फिर उसको वापस बाउंड्री के अंदर ला के कैच पकड़ा जाता है। और ये उस नियम के हिसाब से ना, पहले के नियम के हिसाब से ये फेयर केस था। तो क्या बोलता है इस नियम में बदलाव किया गया है कि अब इस नियम में बदलाव क्या है कि आप भैया बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर बाउंड्री लाइन में ऐसे ऐसे करते हैं तो भैया कैच माना नहीं जाएगा। हाँ, आप बाउंड्री लाइन के अंदर रख के वो बैलेंस बनाते हैं, एक टैप मारते हैं और दूसरा बाउंड्री के बाहर जाके फिर बाउंड्री के अंदर आके कैच लेते हैं, तब वो कैच माना जाएगा। जैसे कि सूर्य यादव ने किया था भैया टी20, याद है फाइनल, तो जो डेविड मिलर का कैच लिया था वो बाउंड्री के अंदर थे, फिर बैलेंस बनाने के लिए बाउंड्री के बाहर गए, फिर वापस आके वो कैच लिए, वो कैच मान्य था पहले नियम के हिसाब से भी और इस नियम के हिसाब से भी। तो तुम ये कमेंट करके बता सकते हो भैया कितना ये ज़रूरी था ये नियम में बदलाव करना या फिर नहीं करना चाहिए था, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।